हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1819 अभ्यर्थियों के बाहर होने के बाद कट ऑफ क्या रह सकता है, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ 7219 पदों पर ही है जो आपकी भर्ती होने वाली है। तो सिर्फ दोस्तों आपकी 7219 पदों पर ही भर्ती हो रही है। अब कैसे यह भर्ती हो रही मैं आपको यहाँ भी बताने वाला हूँ। और जो आपकी वेटिंग लिस्ट है दोस्तों, अभी भी 2398 पदों पर अभी भी अभ्यर्थी जो वेटिंग में हैं। तो क्या सभी का सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? जो 9617 कैंडिडेट्स बचे हैं, इनमें से कितने का सिलेक्शन होने वाला है, मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, जो आपके 7500 पदों का अभी वर्गीकरण था, यहाँ पर जो टोटल लिख रहा है 7500 है, यहाँ पर 13 गलत है जी। तो 7500 टोटल पदों का जो आपका वर्गीकरण था, तो एसटी को इसमें से जो पद मिले थे, वह पद आपके मिले थे कितने? 1436 पद एसटी को यहाँ पर दिए गए थे। तो अब दोस्तों जो लिस्ट जारी हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कैंडिडेट्स आपको दिखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एसटी के कैंडिडेट्स आप देखेंगे तो सिर्फ कितने? 1155, यानी कि ना तो इनकी वेटिंग है और ना ही पूरे इनको कैंडिडेट्स मिले हैं। तो अगर आप यहाँ पर 1436 में से माइनस करेंगे 1155, तो आपको यहाँ पर दोस्तों 281 सीट है जो इनकी खाली जा रही है। अब इन पर अदर जो है कैटेगरी के अभ्यर्थियों को तो भर नहीं सकते, तो 281 पर इनकी तो ना तो वेटिंग लिस्ट जारी की गई है और ना ही यहाँ पर जो है इनके पदों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर लिस्ट जारी की है। तो ये 281 तो इन्होंने पहले ही कम कर दी। तो अब आपकी 7500 में से अगर आप 281 जो है पोस्ट माइनस करेंगे, तो आपके जो पद बच रहे हैं वह बच रहे हैं आपके 7219। तो सिर्फ और सिर्फ 7219 पदों पर ही जो आपकी भर्ती डीपीआई की हो रही है, क्योंकि एसटी की सीट है जो है खाली जा रही है। ना तो एसटी के कैंडिडेट्स को आप मानेंगे वेटिंग में होंगे, आपके वेटिंग में सिर्फ हैं एससी के, ईडब्ल्यूएस के, यूआर के और ओबीसी के। एसटी के कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ 1155 हैं और बाकी सीट उनकी जो है 281 खाली जा रही। तो इस प्रकार से 7219 पदों पर ही जो है आपकी भर्ती हो रही है। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों बात करें कि वेटिंग में अभी भी कितने कैंडिडेट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों जो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, टोटल कैंडिडेट्स ने आपके जो कि 9617 कैंडिडेट्स ने आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, इसमें से अगर आप 9617 में से 7219 आप घटाएंगे, तो आपको यहाँ पर दोस्तों 2398 कैंडिडेट्स अभी भी ऐसे मिलेंगे जो वेटिंग में होंगे। तो क्या इन 2398 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इनकी दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कितने नंबर तक जो है कट ऑफ जा सकता है, क्या इन सभी के सिलेक्शन के चांस हैं या नहीं है। जो 2398 सिर्फ और सिर्फ एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के कैंडिडेट्स बच रहे हैं। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि कट ऑफ आपका कहाँ तक क्लियर होगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 110.17 तक जो है मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ गया हुआ है यूआर का, जो कि वेटिंग सहित यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो वेटिंग क्लियर होगी वह होगी आपकी यूआर की। क्यों होगी सबसे ज़्यादा वेटिंग क्लियर? क्योंकि आपने देखा होगा जो ओबीसी में कैंडिडेट्स हैं 110 के ऊपर लगभग 120 के आसपास कैंडिडेट्स थे। तो यह कैंडिडेट आपके यूआर से सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन इन्हीं कैंडिडेटों में सबसे ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जो फर्स्ट काउंसलिंग में ही बाहर हो चुके थे और उनको मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में भी ज्वाइनिंग नहीं चाहिए थी और सेकंड में भी नहीं। तो उन लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, लेकिन इनकी जो स्थिति थी कि यह मतलब यूआर की सीट फाइट कर रहे थे। इससे नीचे के जो अभ्यर्थी होंगे वह यूआर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके नंबर ऑलरेडी मतलब 108 तक वाले सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है यह अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, तो इसका सीधा फ़ायदा होगा यूआर वालों को। तो यूआर की कट ऑफ जो है ज़्यादा क्लियर होगी। लगभग इनकी जो वेटिंग है 110.87 के जो आसपास है, 110.87 के आसपास जिनकी भी मतलब होगी उनका क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर यहाँ पर दोस्तों हम बात करें जनजाति विभाग की सुनने में जो आया है कि 1600 सीट्स जो आ रही हैं, अगर इसमें से 1600 में से एसटी की बैकलॉग की नहीं जाती, जो बात वहाँ से निकल कर आई कि लगभग 1000 बताया जा रहा है कि बैकलॉग की सीट हैं। तो अगर यह 1000 बैकलॉग की सीट एसटी में चली जाती है, तो फिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 150 के आसपास जो है सीटें मिलने वाली हैं
अदर की मतलब कैंडिडेट्स को OBC EWS और UR को मिला के 100 150 के आसपास, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आधा नंबर से कट ऑफ घटेगी, क्योंकि 600 सीट बहुत कम हो जाती हैं। अगर पूरी 1600 सीट है जो, और इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी सीट अगर आई, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं 2398, अगर 1600 प्लस सीट आती है तो आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 1600 से कम सीट यानी कि 600-700 सीट आती है अदर कैटेगरियों के लिए, तो फिर पूरी वेटिंग क्लियर होने की संभावना कम है, क्योंकि सीट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम है और अभ्यर्थी अभी भी 2398 जो है वेटिंग में हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया कि 111 के आसपास या थोड़ी से उसके नीचे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं फीमेल में, तो इनका भी लगभग 105.5 के आसपास जिनके नंबर होंगे उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गेस्ट फैकल्टी में, तो गेस्ट फैकल्टी में लगभग 101 से ऊपर ही जिनके नंबर होंगे, 102 के आसपास UR में, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं 96 फीमेल, तो लगभग 97 से नीचे जिन अभ्यर्थियों के नाम वो हो गए नंबर, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और OBC में दोस्तों अगर हम बात करें तो OBC में भी यहाँ पर जो है अगर इतनी ही सीट रहती हैं तो मुश्किल है कि 105.26 तक वालों का हो जाए। अगर जनजाति विभाग की लिस्ट जो है अच्छी खासी सीट आती हैं, लगभग 1600 के आसपास भी, तो लगभग इनकी क्लियर हो सकती है। अगर यह सीट नहीं आती हैं तो जो आपकी लिस्ट है वह लगभग 105.85 के आसपास जो है रहने वाली है, मतलब आधा अंक ऊपर ही रहेगी। जो आपकी कट ऑफ गई है इससे आधा अंक ऊपर ही रहेगी। और आप यहाँ पर फीमेल की देख रहे हैं, तो फीमेल की भी 103 के ऊपर ही जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और गेस्ट फैकल्टी की अगर हम बात करें तो 101 के आसपास है इनकी रहने वाली गेस्ट फैकल्टी की, और फीमेल की जो रहने वाली है लगभग 95 के आसपास रहने वाली है। और EWS की यहाँ पर अगर हम बात करें EWS कैंडिडेट्स की, तो EWS की भी लगभग 106 के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और यहाँ पर अगर हम बात करें फीमेल की, तो इनकी 104 के आसपास रहने वाली है। और गेस्ट फैकल्टी में इनकी भी 101 के ऊपर रहने वाली है। इतनी ही सीटों की बात कर रहा हूँ। अगर ट्राइबल की आती हैं तो लगभग सभी की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जितने भी 2398 कैंडिडेट्स बच रहे हैं, अगर ट्राइबल की लगभग 1600 के आसपास सीट आती हैं तो सभी का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो आपके मतलब कैंडिडेट्स हैं 7200 के आसपास जो है 7219, और अगर आप बात करें उनकी 1600 सीटों की, अगर 1600 आप इसमें और मिला लेते हैं तो यहाँ पर जो आपके हो जाते हैं 8800 के आसपास। फिर भी आपके जो है लगभग 800 कैंडिडेट्स शेष बच जाएंगे अगर इतनी 1600 सीट भी आती है तो सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि सीट में जो है थोड़ी सी पदवृद्धि होकर और आए। क्योंकि आपका अगर नाम इसमें आ गया, वेटिंग में आप हैं, तो इस ना समझें कि आप बिल्कुल श्योर हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो सभी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है थोड़ी सी और ऊपर आने वाली। आपने देखा होगा कि 106.86 तक जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उसमें जो एक, हालांकि यह नहीं कह सकते कि वह सही है नहीं है, उनकी वेटिंग पोजीशन दिखाई जा रही कि आप वेटिंग में हैं। जबकि 107.39 वाला अभ्यर्थी पहले जो है वेटिंग में आ चुका था, और 106.86 वाला कैंडिडेट्स OBC में अभी भी वेटिंग में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इनकी बात करें SC की, तो इनकी भी 97 के ऊपर ही रहने वाली है। और फीमेल की बात करें तो इनकी 94 के जो है ऊपर ही रहने वाली है कट ऑफ। और गेस्ट फैकल्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनकी भी 92 के आसपास रहेगी। और इनकी है जो गेस्ट फैकल्टी फीमेल की लगभग 81 के आसपास जो है इनकी कट ऑफ रहने वाली। और ST का तो सभी का क्लियर हो ही जाएगा। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लगभग 2398 कैंडिडेट्स बच रहे हैं, तो ये अपने आप को बिल्कुल सेफ़ ना समझें कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करते रहें, जिससे ट्राइबल की जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं बता चुका हूँ पूरा कि इतनी सीटों पर भर्ती हो रही है, ST की खाली जा रही है। और 2398 लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं वेटिंग वाली, जबकि यहाँ पर 1817 कैंडिडेट्स ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। इसके बाद भी अभी 2398 कैंडिडेट्स और बच रहे हैं। तो इन लोगों को बाहर करने के बाद जब यह स्थिति है, तो फिर जो है ट्राइबल की सीटों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी उसकी सीट आ रही हैं। 1600 के आसपास आएगी तो आप लोगों का जो है पूरे चांस हैं सिलेक्शन होने के। और एक बात और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगभग अब जो है दोस्तों ज़्यादा कैंडिडेट्स बाहर नहीं होंगे, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा 300 के आसपास कैंडिडेट्स बाहर होंगे, क्योंकि एज वाले सबकी एज हो चुकी है। लगभग 8, 10, 20 अभ्यर्थी आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी एज नहीं हुई होगी। और अगर हम डॉक्यूमेंट में मतलब इनकम्प्लीट कहें, कुछ लोग ऐसे हैं कि EWS सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो वह बाहर हो जाएंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी B.Ed उनकी चल रही थी या D.Ed चल रही थी, रनिंग में उनकी नहीं हो पाई है, तो कुछ अभ्यर्थी हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 300 अभ्यर्थी आप माने 300 अभ्यर्थी के आसपास ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर होंगे। और अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अपलोड किए हैं, जिनको पहले बाहर होना था वह हो चुके हैं, उन लोगों ने अपलोड नहीं किया है। अब जितने 9617 कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वह सभी वेरिफिकेशन में जाएंगे। अब वहाँ पर बाहर होने की अगर हम बात करें तो 9617 जो कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें से मान के चलो कि आप 9300 के आसपास तो अभ्यर्थी ऐसे आपको मिलेंगे जो दस्तावेज वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप मान के चलो कि 2000 लोग फिर भी वेटिंग में बच जाएंगे। 300 लोगों के बाहर करने के बाद 2000 के आसपास कैंडिडेट्स फिर भी जो है आपके वेटिंग में रहेंगे। तो दोस्तों यह स्थिति थी जो मैंने आपको कट ऑफ बताया, उसी के आसपास जो है आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है अगर ट्राइबल के पदों में वृद्धि नहीं होती है तो। इसलिए आप लोग सभी प्रयास करते रहें, क्योंकि अभी किसी का पता नहीं है कि कौन वेटिंग में, कौन जो है सिलेक्शन लिस्ट में है। तो सभी लोग थोड़ा सा प्रयास और करें जिससे पद वृद्धि आपकी हो सके। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।